हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करुणेश पांडे एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि रेशनल नंबर के एक्सपेंशन का है। उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म का होता है, तभी जा कर के वो डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए 4 तारीख को शायद आप लोगों का टर्म 1 का क्लास 10th का एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का है। उसके लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आसान तरीके से देखते हैं, इस 1.4 के एक्सरसाइज को सबको सॉल्व करते हैं। चलिए, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हम लोग पुनर्लोकन करेंगे और रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। और रेशनल नंबर को हम लोग जानते हैं कि p/q के फॉर्म में जो चीज़ लिखा जाए उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। और जो आपका ये जो डिनोमिनेटर है q शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो आज हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के समझाया गया है, जैसे लेट अस कंसिडर 0.375। तो ये क्या है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसको हम अगर लिखना चाहें p/q के फॉर्म में तो इट कैन बी 375/1000। ठीक है, अब इस 1000 को आप 10 टू द पावर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 10 इसका जो है 10 का क्यूब में ये आ गया। ठीक है, तो बाकी सब जितने भी आपके, जैसे ये हो गया 0.1004 और ये 0.0875 एंड 4th is your 23.3408। तो इस तरीके से इन सबको आप देखें तो बारी बारी से हम इनको कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर ये एक चीज़ देखने में ये आता है कि हम डेसिमल एक्सपेंशन को 10 से टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब 10 की पावर से, है ना। तो अब जब आगे हम डिस्कस करेंगे तो ये सब चीज़ें जितना भी है 10 के फॉर्म में, मतलब जो इसका q है, मतलब डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो इसका है, मतलब q को आप डिनोमिनेटर के रूप में ले सकते हैं। p/q में q इसका डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का। तो इसमें क्या हो रहा है कि सब 10 के पावर में है। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, 10 के पावर में है। जब आगे हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर जो आपका मिल रहा है p/q के में, ठीक है, जो p/q में आपका कॉमन फैक्टर मिल रहा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कैंसिल आउट करने का प्रयत्न करेंगे। कैंसिल करेंगे तो हमें देखिए कुछ इस तरह से मिलते हैं कि पहले वाले का 3/2 क्यूब, सेकेंड वाले में 13/5 क्यूब, मतलब सब में देख रहे हैं जो कॉमन फैक्टर वो कटते कटते जा रहा है। और इस पूरे टर्म पर, मतलब जितना भी ऊपर आपका पैटर्न दिख रहा होगा उसमें हम देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि हमें 2-3 पैटर्न दिखते हैं। एक तो 2 टू द पावर n का और एक 5 टू द पावर m का। ठीक है, या तो 2 टू द पावर n का, 5 टू द पावर m का। तो हम ये पाते हैं कि जो ऊपर जितना भी आपका q का जो फॉर्म रहा है, द पैटर्न्स ऑफ डिनोमिनेटर आर ऑफ पावर्स ऑफ 2, 5 एंड 10। या तो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m का पावर रहा होगा, या तो 2 टू द पावर n का रहा होगा, या तो 5 टू द पावर m का, या तो 10 टू द पावर कुछ का। ठीक है, लेकिन ज़्यादा केसेज में आपका 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m का ही होगा। अलग अलग काटने पे हमेशा यही मिलता है। तो इसमें दो आपके प्रिंसिपल होते हैं, बेसिकली 3 तरह के मान सकते हैं। पहला ये होता है कि अगर p/q हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, x उसका डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो q का जो फैक्टर होगा, ठीक है, वो अगर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, वेयर स्मॉल n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर
डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म का है, तो डेफिनेटली जो p/q है वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। फिर अगर बात करें इसकी कि अगर p/q का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसका जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m होगा, यानी ये कन्वर्स होता है एक दूसरे का, मतलब जो पहला थ्योरम है दूसरा थ्योरम उसका कन्वर्स होता है। और एक और होता है, जैसे कि 1/7 की बात करें तो 1/7 को आप जब इसको डिवाइड करेंगे 1 को 7 से, तो ये आपका जो एक्सपेंशन होगा वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। वो तब क्या हो जाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरह का भी होता है, मतलब अगर डेसिमल एक्सपेंशन किसी रेशनल नंबर का नहीं कट रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट कर रहा है, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तब भी वो अपना आपका क्या हुआ, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 थ्योरम होते हैं इस रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन के। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। तो यहाँ पर प्रश्न आपके दिए हुए हैं 1.4 में 3 प्रश्न है, 3 क्वेश्चंस हैं और उसमें बहुत सारे उसके सब क्वेश्चन भी आएंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, मतलब इसमें साफ साफ बोला है कि हमें इसमें लॉन्ग डिवीज़न को नहीं करना है। स्टेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब ये बोला गया है कि जो नीचे में हमारे जितने भी 8 तक दिए हुए हैं, हाँ नहीं 10 तक, जो 10 आपके दिए हुए हैं रेशनल नंबर, वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें से चूज करना है कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग है। तो पहले हम बात कर लेते हैं पहले वाले की। तो पहला वाला हमारा क्या है भैया, पहला वाला हमारा है 13 अपॉन 3125। देखिए सिंपल सी बात है, तो हम क्या करेंगे कि इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे ऊपर वाले का 13 × 1 ही होगा, लेकिन नीचे बात करें 3125 को अगर हम करना चाहें तो हम इसको पहले हम 3 से करें, तो 3 × 1 = 3, तो 5 से लेना पड़ेगा, 5 × 30, 5 × 2 = 10, 50 25, 5 से, 5 × 1 = 5, 5 से, ठीक है। तो ये 5 टू द पावर 5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 का एक पैटर्न बना रहा है नीचे वाला, यानी 5 टू द पावर m का ये फॉर्म है डिनोमिनेटर, इसलिए क्या है, टर्मिनेटिंग है ना। तो हमने इसको कैसे निकाल दिया, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीज़न हमने निकाल दिया इसी फॉर्म की मदद से कि ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो इसका डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सेकेंड की बात कर लें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो दूसरा प्रश्न है वो उसी ऊपर से ही बेस्ड है और ये जो लगा रहे हैं उसी समझ जाएंगे। जैसे राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट एवं विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब दूसरा प्रश्न भी उसी में आ गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग हम लोग लिख देंगे, यानी हम मान के ये चलते हैं कि पहला और दूसरा हम एक साथ लेके चल रहे हैं। सेकेंड वाली बात कर लें, तो सेकेंड है 17/8। क्या है, 17/8। तो ऊपर वाले का 17 ही रहेगा फैक्टर और नीचे वाले का 2 का क्यूब, यानी कि क्या देख रहे हैं इसमें, ये 2 टू द पावर m का फॉर्म है नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसलिए क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक, ये टर्मिनेटिंग है। पहला वाला भी टर्मिनेटिंग है और सेकेंड वाला भी टर्मिनेटिंग है। थर्ड की बात करें, थर्ड क्या है, 64/455। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, यानी 2 टू द पावर 6। और 455 की बात करें
तो 5 से करें और 91 को हम 30 इंटू 7, तो 5 इंटू 30 इंटू 7। ये आप देख रहे हैं, ये जो पैटर्न बन रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे एलिमिनेट नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। और नीचे आप देख रहे हैं कि 5 तो मिल जा रहा है, 5 टू द पावर m का फॉर्म है, बट ये 13 और 7 है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चौथा की बात करें, 15/16,000, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, और नीचे वाला करें तो 2 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब। तो सॉरी, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 टू द पावर 4 इंटू 10 स्क्वायर। हाँ, ये इतना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर 5 है, ठीक है, नीचे इतना है, तो इसको भी कुछ बदल सकते हैं, 10 को भी, यानी कि 16 इंटू 100 है, तो इसको हम कर सकते हैं 2 से 800 हो जाएगा। 2 से करें 400, 2 से करें 200, 2 से करें 100, 2 से करें 50, फिर 2 से करें 25, फिर 5 इंटू 5। हाँ, तो ये 1 2 3 4 5 है, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, और 5 स्क्वायर, 3 इंटू 5, तो एक 5 यहाँ से कट जाएगा, 3/2 टू द पावर 6 इंटू 5। मतलब ये जो फॉर्म आ रहा है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m का, है ना, तो ये साफ तौर पे बता रहा है कि जब इस तरह का फॉर्म हो तो टर्मिनेटिंग होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि चौथा हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उसके बाद हम पाँचवा बात करें, पाँचवा क्या है, 29/343, 29/343, है ना, 343। तो 343 को हम डिवाइड करें 3 से, नहीं कटेगा, 7 से 7 चौक 28, 6 7 9 63, 7 से 7 7 49, इतना हो गया। तो 29/7 का क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब कि 7 का क्यूब नीचे है, ऊपर से नीचे वाला कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कोई फैक्टर नहीं बन रहा है कॉमन, और ये 7 के फॉर्म में 7 टू द पावर m क्या है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्योंकि टर्मिनेटिंग होने के लिए हमें 2 टू द पावर m या तो 5 टू द पावर n या दोनों का 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m का फॉर्म होना चाहिए डिनोमिनेटर, बट ऐसा नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो पांचवा हो गया। अब ये साफ तौर पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये 23 का कोई फैक्टर नहीं हो पा रहा है, नीचे 2 क्यूब 5 स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसकी बात करें 129 ये हमारा सातवां है, 129/2 स्क्वायर 5 टू द पावर 7, 2 स्क्वायर 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5। तो 129 का हम करने चलेंगे तो 3 चौक का 12, 3 3 के 9, फिर 43, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे ध्यान से, तो इसमें कुछ भी ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, 2 और 5 का तो दिख रहा है, बट ये 7 का हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 7 हमारा एक्सेस में, मतलब अलग से है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m को तो है ही, साथ में 7 भी है, तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इस तरीके से हम प्रश्न को कर रहे होंगे। तो ये हमारा सातवां खत्म हो गया। अब आठवां की बात करें, आठवां हमारा ये कह रहा है, प्रश्न दिया है 6/15, तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और नीचे वाले का 3 इंटू 5, तो 3 से 3 कैंसिल, 2/5, यानी 5 टू द पावर m का ये का वो है आपका फॉर्म है डिनोमिनेटर, इसलिए ये इसको टर्मिनेट कर देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा ये, राइट। फिर बात करें नौवां की, किसकी बात करें, नौवां की। 9 हमारा बोला 35/50,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 7, नीचे क्या हो जाएगा 5 × 10। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10 × 5 × 2, और 2 × 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 × 5, यानी कि नीचे का जो फॉर्म है हमारा 2n × 5m का फॉर्म है डिनोमिनेटर वाला, इसलिए क्या है टर्मिनेट कर देगा इस डेसिमल एक्सपेंशन को। अब हम 10वां की बात करते हैं। 10वां हमारा दिया है 77/210। 77/210 को बात करें तो 7 × 11 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 210 को बात करें 3 से 3 70 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 से करें 10 हो जाएगा, यानी 3 × 7 × 10 करें तो ये 7 कैंसिल आउट कर देगा। बट यहाँ पर ये तो 2 × 5 का फॉर्म तो दिख रहा है, लेकिन ये 3x मतलब अलग से आ गया, इसीलिए क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ से हमने पहला दूसरा प्रश्न को उसी में इंक्लूड करके समाप्त कर दिया। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कहता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन इच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ठीक है, बोला है कि जो नीचे हमारा रियल नंबर्स दिया हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा है, तो हमें ये पता करना है कि ये रेशनल है कि नहीं है। ठीक है, इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हैं p/q के फॉर्म में, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, मतलब अगर वो p/q के फॉर्म में हैं तो q किस फॉर्म में होगा। ठीक है, q का फैक्टर्स क्या होगा, हमें ये बताना है। तो पहला हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है 43.123456789, मतलब ये क्या कर रहा है कि 9 प्लस पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, दूसरी बात, जब इसको p/q के फॉर्म में लिखने जाएंगे तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स में, उसका एक थ्योरम ये था कि अगर कोई भी रेशनल नंबर डेसिमल को टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, टर्मिनेटिंग अगर वो है, तो उसका सीधा मतलब ये है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में होगा। ठीक है, या तो 2 to the power n या 5 to the power m इनके फॉर्म में होगा। सेकेंड की बात कर लें तो सेकेंड आप देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉट रिटन, क्योंकि ये रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रिपीटिंग नहीं है ये। और यहाँ पर बात करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, क्योंकि देख रहे हैं आप बार का चिन्ह दे दिया गया है, इस बार का साइन दे रखा है, इसका मतलब फिर ये अपने को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर जो p/q का फॉर्म होगा वो 2 to the power n 5 to the power m का नहीं होगा। ठीक है, ये इसके फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन ये p/q का फॉर्म होगा, और ये p/q का फॉर्म नहीं होगा, ये भी p/q का फॉर्म होगा। सबसे पहला भी p/q का फॉर्म है, लेकिन उसका जो q का जो फैक्टर होगा 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म का होगा। सेकेंड वाले का क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर p/q के फॉर्म का नहीं है, तो ये हमारा क्या है रेशनल नंबर नहीं है। और यहाँ बात करें तीसरा, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग और रिकरिंग। तो इस तरीके से हम इस सारे प्रश्नों को सॉल्व कर दिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, और अगर बढ़िया लगा तो इसको शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, और इसको इतना सपोर्ट प्यार दें कि अब यह फैमिली बड़ी हो जाए आप सब स्टूडेंट्स की। थैंक यू।